लो स्टूडेंट्स, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहूजी महाराज का WRN एक नए तरीके से करना चाहते हैं तो आप गूगल ओपन कर लीजिए। सबसे सरल विधि से मैं WRN करने का तरीका बताऊंगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट की हेल्प हमेशा करता रहता हूं। तो यहाँ पर गूगल आपको ओपन करना है और गूगल में यहाँ पर आपको सर्च करना है CSJMU। जैसे छत्रपति साहूजी महाराज के लिए हम लोग CSJMU लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद यहाँ पर जो आपको सबसे पहला लिंक दिखाई दे रहा है, इसमें आपको वेबसाइट दिख रही होगी csjmu.ac.in। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर वेबसाइट लिखी है, इस वाले लिंक को आपको ओपन करना है। गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस विंडो क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को ये होम पेज दिख रहा है। होम पेज पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा CSJMU एडमिशन 2026 से 27 ओपन। इस तरीके से यहाँ पर लिखा होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं WRN रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसको आप स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए। तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम यदि आप करना चाहते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन लेंगे। यदि आप कोई रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन लेंगे। तो मैं रेगुलर कोर्स का मतलब WRN रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, तो मैं ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करूंगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और दूसरे नंबर पर आपको लॉगिन करना है। तो हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। यदि किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो लॉगिन करेगा, हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि आपकी पूरी डिटेल हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब क्लास 10th में जो डिटेल आपकी है वही डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है यहाँ पर आप देख लीजिए। एप्लीकेंट का फुल नेम डालना है, यहाँ पर एप्लीकेंट के डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सब कुछ हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल डालनी है, एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। एक्टिव ईमेल, ये देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक्टिव ईमेल डालनी है, ईमेल बंद नहीं होनी चाहिए। और वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर बगल में एक बॉक्स दे रहा है, वही सेम ईमेल आईडी वहां पर डाल देंगे। इसके बाद इसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है और वही पासवर्ड आप यहाँ बगल वाले बॉक्स में डाल देंगे फिर से। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, एक्टिव होना चाहिए मोबाइल नंबर, और वही मोबाइल नंबर इस वाले बॉक्स में फिर से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को कैप्चा वाले बॉक्स में टाइप करना है। यदि कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर सकते हो, बीच में रिफ्रेश वाली बटन है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा अकाउंट बन जाता है। वेरीफाई करने को मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिटेल पूरी फिल हो गई है, इसको मैं ब्लर कर दूंगा जिससे कि किसी की डिटेल पब्लिक ना होने पाए। इसके बाद यहाँ कैप्चा भी पड़ गया है। अब यहाँ पर हम लोग को क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट करेंगे तो अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ क्रिएट अकाउंट किया, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अकाउंट वेरीफाई के लिए बोल रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें वेरीफाई अकाउंट, कि इतने समय में वेरीफाई करना है। यहाँ समय भी दिया है और किस ईमेल और किस मोबाइल पे OTP गया है वो भी नीचे आपको बता रहा है, उसके स्टार्टिंग का और लास्ट का डिजिट बता रहा है। OTP आपको इस वाले बॉक्स में डालनी है, OTP डालनी है केयरफुली। OTP आने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि सर्वर बिजी होता है, तो OTP आने में थोड़ा सा समय लगता है। मेरी OTP आ गई है इसलिए मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ आपको कैप्चा डालना है। ये आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, उसके नीचे कैप्चा डालने के लिए बॉक्स है, तो इस बॉक्स में आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा भी केयरफुली डालना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। मैं वीडियो को बिल्कुल कट नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा कंप्लीट आपको फॉर्म फिलअप करना बताऊंगा। यहाँ पर आपने कैप्चा डाल दिया, उसके बाद यहाँ वेरीफाई OTP वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत गलत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
आपको बिल्कुल केयरफुली करना है। यहाँ देख रहा है आपका नाम शो हो रहा है, मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने गलत रजिस्ट्रेशन किया है, जिनके कारण उनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, उनको आगे एडमिशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को WRN सही से फिल करना है, WRN गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है प्रोफाइल स्टेटस, क्या लिखा है? प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पर प्रोफाइल आपको पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की है। कंप्लीट करना है तो यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन दे रहा है। इस कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे बोल रहा है, मतलब यहाँ पूरा ये फॉर्म फिलअप करना है। देखिए कैंडिडेट का नाम लिखा है, यहाँ पर आप जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी जेंडर हो आपका, मेल फीमेल आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस बताना है, मतलब कैंडिडेट मैरिड है कि अनमैरिड है, जो भी है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंडिडेट की डेट पड़ी हुई है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो पड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ आपको सोशल कैटेगरी बतानी है, मतलब आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। जो भी आपको चूज करना हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, जो भी आप हों। इसके बाद यहाँ पर आपके ये देख रहे हैं ईमेल आईडी पड़ी हुई है, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी और आप डाल सकते हैं बगल वाले बॉक्स में। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पड़ा है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप और डाल सकते हैं इधर बगल वाले बॉक्स में। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपसे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो गलत नहीं भरेंगे। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप दिखा रहा है, यदि आपको पता है अपना ब्लड ग्रुप तो आप लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी के लिए बोल रहा है, यदि आप इंडियन है, इंडिया के हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यदि आप इंडिया के नहीं है तो इसको आप नो कर देंगे। इस तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर रिलीजन बोल रहा है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, जितने धर्म होते हैं वो आपको दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ ID प्रूफ बोल रहा है, तो ID प्रूफ में बहुत से लोग गलत ID लगा देते हैं। आपको कोई प्राइवेट ID नहीं लगानी है, ये जो ऑप्शन दे रहे हैं इसमें से ही कोई एक ID आपको चूज करनी है। तो ID यहाँ से आप एक अपनी चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में आपको माता जी का नाम और माता जी का मोबाइल नंबर डालना है अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पिताजी का नाम और पिताजी का मोबाइल नंबर आप डालेंगे। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे आपसे बोल रहा है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये डालना कंपलसरी है। अपने घर का कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। इसके बाद बोल रहा फैमिली एनुअल इनकम, तो आपकी एनुअल इनकम जितनी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आ रहा है अदर डिटेल। अदर डिटेल में यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आप विकलांग हैं या आप मान लीजिए किसी आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है, या आप जो भी डिस्टेंस यहाँ पर देखिए लिखा रहा डिफेंस से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसको यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, तो अपना एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालेंगे, ऐसे ही कोई भी एड्रेस नहीं डालेंगे। आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे। और यदि दोनों सेम है, परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो यहाँ टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर इस फॉर्म को मैं पूरा कंप्लीट पहले फिल कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म पूरा फिल हो गया है, फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर पूरी डिटेल अच्छे से अपनी मिला लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट से अपनी पूरी डिटेल को मिला लीजिएगा। यदि कोई गलती है तो आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, आपका WRN गलत हो गया, तो बाद में डिटेल सही कराने में आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। यहाँ पर आपको उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। फॉर्म पूरा कंप्लीट है, इसको आप ओके कर देंगे। यहाँ पर आप ओके करेंगे, बोल रहा है कि आपकी डिटेल मतलब यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओके करने के बाद डिटेल सेव हो गई।
यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है योर मतलब पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो मतलब आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ पर पूरा प्रीव्यू देख लेंगे, मतलब कहीं ऐसा ना हो कोई गलती हो गई हो। यदि गलती हो गई हो तो अभी भी सही करने का मौका है। यदि कुछ गलत है तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म खोल के देगा, यहाँ पर लिखा है कि आप अर्बन हैं कि रूरल हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देंगे। यदि टीसी है, इसके बाद देखिए बोल रहा है यदि ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज के लिए बोल रहा है, तो आपकी लैंग्वेज क्या है। जैसे कि लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए बोल रहा है कि हिंदी आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे मैंने चेक बॉक्स लगाए हैं, यहाँ पर ऐसे ही टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा फॉर्म कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। मैं स्टूडेंट की ऐसे ही हेल्प करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है योर डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपने जो डिटेल डाली थी उसका आपको यहाँ प्रीव्यू दिखा देगा, तो प्रीव्यू भी आप केयरफुली देख लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। यदि मिस्टेक है तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं मिस्टेक है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो इसको मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है, किस साइज का अपलोड करना है, देखिए यहाँ पर साइज बता रहा है, कौन सा फॉर्मेट होगा वो बता रहा है। अब क्या क्या अपलोड करना है, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यदि जनरल है तो जात नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ आईडी प्रूफ में जो भी हो आपका। उसके बाद यहाँ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। तो अब मैं इसको जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करना है। तो हम लोग इसको जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद आप केयरफुली देख लेंगे। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके डिटेल का पूरा प्रीव्यू दिखाएगा। इस तरीके से इसको केयरफुली देख लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। इस तरीके से आपको पूरी डिटेल देखनी है। यदि मिस्टेक हो गई तो आप एडिट कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन दिया है। और यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दे रहा है। इस चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो टिक का निशान लग जाएगा। उसके बाद कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप अपनी डिटेल पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने ओके कर दिया तो बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है। तो ओके आप तभी करेंगे जब आपकी डिटेल पूरी सही होगी। देखिए क्लियरली लिखा है नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द स्टेप, मतलब इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको फिर से डिटेल दिखा रहा है। ये देखिए लिखा है वेरीफाई डिटेल बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स, मतलब आपको एक एक इसमें डिटेल पढ़नी है और ये चेक बॉक्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पर टिक का निशान लगेगा। यदि सही है तभी आप उसके सामने टिक का निशान लगाएंगे। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैं इसको पढ़ के यहाँ पर ऐसे टिक का निशान लगा देता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है पे प्रोफाइल फीस, तो इस पे प्रोफाइल फीस वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप पे प्रोफाइल फीस वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। 300 रुपए की फीस पेमेंट होगी और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं पेमेंट करने के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इस तरीके से देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और सबसे अच्छा ऑप्शन है यूपीआई के द्वारा। बहुत से स्टूडेंट यूपीआई को पसंद करते हैं, मैं भी यूपीआई से ही पेमेंट करना आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर हम लोग यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यूपीआई क्यूआर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। ये देख रहे हैं आप यूपीआई क्यूआर का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पे नाउ वाली आपको एक बटन दिखाई दे रही है। इस पे नाउ वाली बटन पर क्लिक कर देंगे तो एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूआर जनरेट हो चुका है। इस क्यूआर को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। जैसे कि आप किसी शॉप में जाते हैं, वहां पर आप क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करते हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी पेमेंट करना है। तो गूगल पे, फोन पे या कोई भी आप ऐप के थ्रू आप क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का ये पेमेंट है।
अब मैं इसका पेमेंट कर चुका हूं, पेमेंट डन हो गई, लेकिन अभी प्रोसीड नहीं हुआ। विंडो को बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करेंगे, यहां पर आपको बिल्कुल विंडो रिफ्रेश नहीं करनी, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं पेमेंट आपकी हो चुकी है, यहां पर रिसीव्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया। तो वहां विंडो बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए। यहां देखिए ऑप्शन भी नीचे शो कर रहा है कि यहां पर सक्सेस हो गया है, यहां से आप प्रिंट प्रोफाइल स्लिप भी कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम। अब आप लोग प्रोग्राम अप्लाई करेंगे, मतलब क्या कोर्स करना चाहते हैं वो अब आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर विंडो खुलने में थोड़ा सा समय लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप विंडो को दोबारा से रिफ्रेश करें तो फिर समय लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं विंडो खुल गई है, तो विंडो बार बार रिफ्रेश नहीं करना है, बस एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है, आप क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं, या आप स्क्रॉल करके भी अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। तो इसको सर्च करने में आसानी होगी, क्योंकि नीचे बहुत सारे प्रोग्राम है, फिर ढूंढने में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है। अब आप देख रहे हैं सर्च करने के बाद भी उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोग ड्यूरेशन भी देखेंगे और फिर आपने प्रोग्राम को भी देखेंगे। जैसे कि ये मिल गया बैचलर ऑफ आर्ट FYUP, हमें इसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। नीचे अप्लाई वाली बटन है, ऊपर बता रहा है कितने साल का ये कोर्स है, तो ये सब आपको देख लेना है, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। नीचे अप्लाई नाउ वाली बटन पर आपको क्लिक करना है, तो अप्लाई नाउ वाली बटन पर क्लिक करके ही आप कोर्स को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको प्रोग्राम लेवल बताना है। लेवल मतलब आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या जो भी कर रहे हैं वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोग्राम आपको बताना है, जैसे वहां बैचलर ऑफ आर्ट FYUP था, वैसे ही यहाँ पर भी आप सर्च करके उसको ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट FYUP, तो यहां पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोग को कॉलेज चूज करना है, किस कॉलेज से करना चाहते हैं। तो कॉलेज में मैं आपको बता दूं, ऑन कैंपस जो होता है वो यूनिवर्सिटी से होता है, ऑफ कैंपस जो होता है वो कॉलेज से होता है। तो यहाँ पर आप कोई एक कॉलेज का नाम जो भी हो वो आप चूज कर लीजिएगा, आपका जो भी कॉलेज हो। इसके बाद यहाँ प्रोसीड वाली बटन आपको दिखाई दे रही है, इस प्रोसीड वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है कि यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट, और नीचे बैचलर ऑफ आर्ट FYUP भी लिखा है। तो अब हम लोग को इसमें क्या क्या फिल करना है अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, एक बार देख लीजिए कहीं कॉलेज तो नहीं गलत हो गया, कहीं कोर्स तो नहीं गलत हो गया। यदि सही है तो नेक्स्ट कर देंगे, यदि सही है तो नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पूरी डिटेल दिखा रहा है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब आपकी कहीं डिटेल गलत ना हो जाए, कहीं किसी और का फॉर्म लॉगिन ना हो जिसमें आप सबमिट कर दें, इसलिए आपको आपकी डिटेल दिखा रहा है। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट वाली बटन मिल जाती है, इस नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब हम लोग इस नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल, या देखिए आपका कोर्स का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल डालनी है। एकेडमिक डिटेल में यहाँ आपको अपना बोर्ड डालना है, हाई स्कूल का। हाई स्कूल का बोर्ड क्या रहा है आपका, किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया है वो आपको बताना है। हाई स्कूल में आपके कितने परसेंटेज आए थे वो आपको यहाँ पर बताना है। हाई स्कूल में आपकी डिवीजन क्या थी, आप फर्स्ट थे सेकंड थे जो भी थे वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपके विद्यालय का क्या नाम था, आपने हाई स्कूल किस स्कूल से किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हाई स्कूल में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से इस फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ इंटरमीडिएट की डिटेल, तो इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से किया है वो आपको बताना पड़ेगा। इंटरमीडिएट का स्टेटस क्या रहा है, मतलब आप पास रहे हैं कि प्रमोट हुए हैं, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद में आपको बता रहा है कि आप ये देखिए ईयर पूछ रहा है कि आपने किस सन में इंटर पास किया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है स्ट्रीम, आपका साइंस था, आर्ट था, कॉमर्स था, जो भी था वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मतलब जैसे 500 में कितने आए थे, इस तरीके से नीचे वाले बॉक्स में जितने आए थे वो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है आपका रोल नंबर, मतलब आपके इंटर का रोल नंबर कितने थे, मतलब आपके इंटर में रोल नंबर जो था वो क्या था वो बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है इंटर का अपने कॉलेज का नाम बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताने हैं, और मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट में नंबर भी बताने पड़ेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे। इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो वो विंडो अभी खुलेगी जिसमें सब्जेक्ट में नंबर बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी डिटेल पूरी दिखाएगा, मतलब पहले हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आपको ही भर लेना, और यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल करके ऊपर देखेंगे जो फॉर्म मैंने भरा है, ये सेव एंड नेक्स्ट बाद में करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स दिखाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकेडमिक डिटेल सक्सेसफुली, मतलब आपकी डिटेल सक्सेसफुली हो गई है। अब मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ, इसको मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। अब ये देखिए पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है, यदि सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो अपडेट भी कर सकते हो, बाद में आप नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये पुराना, मतलब जो आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया था उस समय का प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट और अपलोड करने हैं। ये देखिए अपलोड वाला सेक्शन फिर से खुल गया। अब क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां पर हाई स्कूल और इंटर की डिटेल डाली थी, तो यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम लोग अपलोड कर देते हैं इसको जल्दी से। अब हम लोग को यहाँ पर इसकी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो अब मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ देख लेंगे कि मार्कशीट अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हम लोग की हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट अपलोड हो गई। ये हाई स्कूल की मार्कशीट है, और इसके नीचे इंटर की पीडीएफ यहाँ पर हमने अपलोड कर दी है। तो पीडीएफ भी कर सकते हैं, जेपीईजी भी कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूआर जनरेट हो गया है। क्यूआर जनरेट हो गया है, मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। अब आगे आपको ये पूरी अपनी डिटेल देख लेनी है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। यदि मिस्टेक हो गई है तो अब आप अपनी प्रोफाइल डिटेल को अभी नहीं मतलब चेंज कर पाएंगे। बाकी प्रोफाइल डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से आपसे वेरीफाई करवा रहा है। आपको दोबारा से वेरीफाई करना है अपने हाई स्कूल मतलब जो अपने हाई स्कूल इंटर के अकॉर्डिंग आपने डिटेल फिल की थी, मतलब हाई स्कूल के अकॉर्डिंग फिल करना था ना, तो यहाँ पर वो डिटेल आप चेक कर लेंगे और चेक बॉक्स में इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको क्लिक करना है। जब तक मैं क्लिक कर रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है आप लोग के लिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो भाई। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद लिखा, मतलब कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, योर एप्लीकेशन हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपके एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आप लोग इसका यहाँ नीचे से प्रिंट निकाल लेंगे। यहाँ प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे और इस प्रिंट को कॉलेज में जमा करेंगे। लेकिन अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको कुछ और भी करना है। क्या करना है ध्यान से समझिए। इसको आप बैक कर दीजिए, आप सीधे होम पेज पर आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आप स्क्रॉल करके नीचे लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई अपार आईडी। इस अपार आईडी मतलब एबीसी आईडी को भी वेरीफाई करना है आपको। अभी वेरीफाई नहीं हो रहा है, अभी एरर आ रहा है, लेकिन आपको आगे वेरीफाई करना पड़ेगा। इसका मैं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप अभी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद भी यदि कोई भी टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वो सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।